हेलो गाइस। इस वीडियो में आपको यूएस के कुछ बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा जो आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बीपीओ। मतलब कि आपका कॉल सेंटर है और आप चाह रहे हो कि कोई लीजिट और प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ आ जाए। तो ये मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं जिसमें से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपके पास यूएस में कोई ना कोई फिजिकल बंदा होना चाहिए। सही है। तो स्टार्ट करते हैं मेडिकल बिलिंग से। मेडिकल बिलिंग का आप लोगों ने बहुत सुना होगा और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है और एक अच्छा मॉडल है एक स्टार्टअप के लिए। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो इसके गाइडेंस भी बहुत इजी है। आपको पाकिस्तान में इसके एजेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं और मतलब लॉन्ग टर्म काम है ये, कभी ना रुकने वाला काम है। अगर आपके पास एक या दो डॉक्टर्स आ जाए तो आपके मज़े हो जाते हैं। तो ये काम होता कैसे है बेसिकली, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि ये मैंने 7 हेडिंग्स लिखी हैं, तो एक एक एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में बता देता हूँ कि काम क्या होता है। मेडिकल बिलिंग के बारे में ये है कि आपने देखा होगा कि यूएस में ना इंश्योरेंस, एवरी पर्सन हैव इंश्योरेंस। सही है। तो जब कोई बीमार हो जाता है डॉक्टर के पास जाता है तो वो कैश पे नहीं करता, वो अपना इंश्योरेंस कार्ड दे के उससे डॉक्टर जो है वो इंश्योरेंस लेके सारी प्रोसीजर करता है। तो उस प्रोसीजर को जो है मेडिकल बिलिंग कहते हैं। सही है। तो मेडिकल बिलिंग के लिए आपको चाहिए होता है डॉक्टर्स। एक डॉक्टर हो, दो डॉक्टर हो, जितने में हो, हर एक फील्ड का हो। जैसे मतलब कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट हुआ, फिजिशियन हुआ, डेंटिस्ट हुआ। सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो डेंटिस्ट कमाते हैं। और आप इससे इन तरीके से बात कर सकते हैं कि आप उनकी जब मेडिकल बिलिंग करते हैं तो प्रॉपर उनकी आप सेटअप संभालते हैं। उनका एक सॉफ्टवेयर होता है या वो भी यूज़ कर सकते हैं। अपना सॉफ्टवेयर भी आप उनको दे सकते हैं बना के, या अपना मेडिकल बिलिंग का सॉफ्टवेयर भी सेल हो रहा है, उसका भी एक अच्छा बिजनेस है। ये एक अलग मॉडल हो गया लेकिन इसी के साथ रिलेटेड है। सही है। तो इसमें आपको चाहिए होता है डॉक्टर। डॉक्टर करता क्या है, डॉक्टर के पास जब पेशेंट्स आ जाती हैं तो डॉक्टर का जो मतलब काउंटर पे कोई बंदा होता है, वो इसके इंश्योरेंस सारी डिटेल लेके वो पुट करता है ईएमआर सिस्टम में, जो डॉक्टर्स का सिस्टम होता है। तो वो आपके पास आ जाता है और आप उस डॉक्टर के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। सही है। डॉक्टर के जो पैसे होते हैं वो आप डॉक्टर के बिहाफ से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। तो उसमें से आप डॉक्टर से 10%, 15%, 20%, जितने में आपका डॉक्टर राजी हुआ। सही है। तो ये हुआ है मेडिकल बिलिंग की बात। अगर आप कोई भी यूएस में हो बंदा और उसके पास डॉक्टर रिलेटेड हो या डॉक्टर को वो अप्रोच कर सकता है तो वी कैन हेल्प यू विद दिस। सो हम भी स्टार्ट ले रहे हैं। सही है। मैं पर्सनली स्टार्ट ले रहा हूँ लेकिन वी नीड डॉक्टर्स फॉर दैट। सही है। और दूसरा जो बिजनेस आता है NEMT, नॉन मेडिकल इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ये दोनों जो हैं इनके मॉडल सेम है, वर्किंग सेम होती है, लेकिन इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है और इसका भी क्राइटेरिया चेंज है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो यूएस में लोग होते हैं, मतलब कि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हो विजिट्स के लिए, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स के लिए, या हैंडीकैप हो या ऐसे मरीज हो जो इंश्योरेंस जो होती हैं, तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स कंपनीज क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन भी यूएस में प्रोवाइड करती है। सही है। तो ये सीन होता है। तो जब मरीज ने डॉक्टर के पास विजिट करना होता है तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स के पास ये डिटेल्स होती है। तो आपके पास NEMT सॉफ्टवेयर होता है। सही है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको मिल सकती है। एक एक इसमें ना मैं आपको हर एक हेडिंग पे, हर एक बिजनेस मॉडल पे अलग अलग वीडियोस बना दूंगा, लेकिन ये मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आप ये बिजनेसेस कर सकते हैं उसमें। तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स कंपनी आपको क्लाइंट देंगे, पेशेंट्स देंगे। सही है। मतलब कि राइड्स देंगे, आपके पास कैब्स होंगे। सही है। कैब्स आप कहाँ से, सॉरी ये कैब्स है,
कार जो है या उबर है या जो भी हुए उन लोगों को आपने हायर करना है, सही है, हावरली बेसिस पे। इंश्योरेंस ब्रोकर्स कंपनी आपको राइड्स देंगे, वो आप NEMT में पोर्ट करेंगे। NEMT जो है वो कैब की अवेलेबिलिटी चेक करके कैब्स को राइड असाइन करके वो सर्विसेज दे देगा। तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बचता है, सही है। अगर आप इंश्योरेंस ब्रोकर बन जाते हैं तो फिर तो ये मज़े हो जाते हैं, निहारे ले कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो हो जाते हैं, सही है। तो लेकिन ये NEMT बिजनेस जो है ये बड़ा मज़े का मॉडल है, तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो पैसे जो है वो आप इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, सही है। यहाँ पे क्लेम जो करेगा वो ब्रोकर आपके लिए करेगा, वो आपको पैसे देगा, सही है। और कैब वाले को आपने पे करना है। ये हुआ एक बिजनेस मॉडल। दूसरा आते हैं टेलीकॉम न्यू सेल पोर्टल। तो बेसिकली ये मॉडल जो है आप लोगों को पता होगा आजकल बहुत ज़्यादा हाइप पे और लोग इसकी तरफ आ भी रहे हैं, लेकिन मार्केट में इसके कॉल्स या गूगल एड्स पे बड़े मुश्किलात पे आ रहे हैं। टेलीकॉम पोर्टल्स का बिजनेस ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान में नयाटेल हो गया, DSL हो गया, इस तरह US में कुछ इंटरनेट और टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे स्पेक्ट्रम, एक्सपिनिटी, ऑप्टिमम, डायरेक्ट टीवी, मुख्तलिफ से बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, छोटे छोटे भी है, बड़े भी हैं। स्पेक्ट्रम, AT&T उनमें से सबसे बड़े प्रोवाइडर्स होते हैं, सही है। तो आप उनकी डीलरशिप ले सकते हैं परफेक्ट विजन के थ्रू, सही है। परफेक्ट विजन के थ्रू, PT के थ्रू, सही है। इनकी वेबसाइट पे जाके अपने LLC वगैरह की डिटेल डाल के यहाँ से भी ले सकते हैं। और GNA भी है, GNA के पे आउट बहुत कम है। RSI है, सही है। XYZs हैं, सही है, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। तो परफेक्ट विजन इज़ बेस्ट, बट दे हैवंट AT&T एंड स्पेक्ट्रम, और ये अभी स्पेक्ट्रम प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो आप XYZ से और RSI से और DSI भी है, सॉरी। तो यहाँ से AT&T और स्पेक्ट्रम के अलग अलग पोर्टल्स आप ले सकते हैं, डिफरेंट प्रोवाइडर। जितने ज़्यादा प्रोवाइडर्स आपके पास होंगे उतनी कुल के आप जो है ऐड चला के अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं, सही है। तो ये हुई टेलीकॉम की बात। टेलीकॉम में तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा क्योंकि मेजॉरिटी मेरे ऑडियंस जो है वो टेलीकॉम से है और US बेस्ड है। कुछ US बेस्ड है, कुछ इधर ही है, लोकल ही है, ठीक है। लेकिन ये आपके बिजनेसेस हो गए तीसरा। और चौथा मेरे पास आता है प्रोपेन गैस डीलरशिप। ये बिजनेस मॉडल आपके लिए बिल्कुल नया होगा, सही है। ये आपकी एनर्जी की तरह ही है। तो ये बस इस प्रोपेन गैस ही प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इनका एक मेन कंपनी है अमीरी गैस, और अमीरी गैस जो है वो 49 to 50 स्टेट्स में अवेलेबल है, सही है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप इनके भी डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको डीलरशिप देते हैं, सही है। तो डीलरशिप कैसे लेना होता है वो आपको इजीली स्टेप्स से इनके वेबसाइट्स में आ जाए, कनेक्ट विद सेल करें तो ये आपको डीलरशिप प्रोवाइड कर देंगे। डीलरशिप का ये फ़ायदा आपको है कि आप लीजिट सेल कर सकते हैं और आपको कंपनी ही कमीशन देगी, सही है। तो ये आई हमारी तरफ प्रोपेन गैस। बेसिकली प्रोपेन गैस का एक थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। प्रोपेन गैस ये एक तरह का गैस होता है, सही है, जो US में यूज़ होता है। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है प्रोपेन गैस का कि क्या है, ये आपको ज़्यादा पता होगा और आप इस चीज़ पे स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक नेचुरल गैस है जो घरों में यूज़ होता है, और ये थोड़ा सा मतलब खतरनाक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोपेन आल्सो नॉन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और प्रोपेन ऑटो गैस एज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक गैस दैट इज कॉमनली यूज एज अ फ्यूल सोर्स। ओके, सो ये हो गया। LPG की तरह ही है, लेकिन इसको प्रोपेन गैस ही कहते हैं US में, सही है। तो ये आया हमारे पास प्रोपेन गैस का बिजनेस, सही है, कि आप इसकी डीलरशिप भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास एनर्जी की डीलरशिप आई। एनर्जी की बिलिंग आपने मज़े से की होगी और धड़ाधड़ पैसे कमाए होंगे, लेकिन आप इसको लीजिट वे भी ला सकते हैं, इनकी भी डीलरशिप मिलती है, सही है। और इसमें मैंने एक चीज़ भूल गया हूँ जिसमें होम सिक्योरिटीज़ आते हैं। सॉरी, स्पेलिंग से आपने क्या करना है, कौन सा, मैं मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैट्रिक वाले को पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, एनर्जी डीलरशिप तो आपने
आपको पता है और मैंने समझा भी दिया। इसकी डीलरशिप आपको प्रोवाइडर्स भी देते हैं, डिफरेंट प्रोवाइडर। इनमें से भी कुछ प्रोवाइडर्स हैं जो आपको दे सकते हैं। गूगल भी कर लेते हैं कि यूएसए एनर्जी डीलरशिप, सही है। तो आप गूगल कर सकते हैं। अगर यूएस में कोई बंदा है तो वी कैन हेल्प यू विद दैट। सो हमेशा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ, तो कॉन्टैक्ट मी, वी कैन कोलैबोरेट। हम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं इस चीज़ में, सही है। एनर्जी डीलर सर्विसेज, सही है। तो बहरहाल मैं अभी यूएस के आईपी पे हूँ नहीं, लेकिन आप ना सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल में डीएसआई है कि आरएसआई है, वो भी आपको एनर्जी की कुछ डीलरशिप प्रोवाइड करती हैं, एक दो कंपनीज के उसकी डीलरशिप से है। फिर आता है होम सिक्योरिटी का। होम सिक्योरिटी का जैसे नाम से आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज़ होम सिक्योरिटी। होम सिक्योरिटी बेसिकली घरों में सिक्योरिटीज़ इंस्टॉल करते हैं, सही है। जिसमें टॉप कंपनीज आती हैं, विवेंट, सही है, और एक दो और कंपनीज हैं। इसके सेल थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन बहुत बड़े सेल होते हैं, लिजिट काम है, सही है। मतलब कि 800 900 हज़ार डॉलर तक इस तरीके के बड़े बड़े सेल होते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी, इसकी भी डीलरशिप ले सकते हैं। वो भी आपको आरएसआई डीएसआई के थ्रू भी ये आपको डीलरशिप मिल सकता है। मैं पता नहीं फॉरवर्ड डिवीजन प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, लेकिन आप इनके थ्रू भी डीलरशिप ले सकते हैं। वीवेंट के और एक दो और प्रोवाइडर्स हैं होम सिक्योरिटी के, तो आप ये सर्विसेज भी यूएस में दे सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ से लेके यहाँ टेलीकॉम पोर्टल्स तक, तो ये आप इनबाउंड कैंपेन रन कर सकते हैं, सही है। इनबाउंड कैंपेन रन करके आप इनकी लीड जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर आपको खुद कॉल करेगा, वी नीड दैट सर्विस, सो यू शुड प्रोवाइड देम, सही है। और आपकी कैंपेन रन करने में हम ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो हम हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कैंपेन रन करने की, गूगल एड्स रन करने की, सही है। तो ये आई यहाँ पर इनबाउंड की चीज़ें। यहाँ पे फिर आते हैं आईटी सर्विसेज। अगर आप यूएस में हो और आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप वहाँ से प्रोजेक्ट्स उठाएं, आउटसोर्स करें, हमें आउटसोर्स करें, किसी और को आउटसोर्स करें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज है, बहुत सारे स्टार्टअप्स है पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स लेती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स पर है, आपके डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी। और यूएस में हर एक बंदे ने तो मार्केटिंग एजेंसी रजिस्टर करवाई होती है, काम करते नहीं लेकिन रजिस्टर उन्होंने करवाई होती है। वो क्यों? क्योंकि उनको एलएलसी चाहिए होती है, सही है। तो और दूसरी बात कि यूएस में हर एक बंदा ई कॉमर्स करता है, उनको मार्केटिंग चाहिए होती है, ठीक हो गया। तो आपको अगर खुद मार्केटिंग नहीं आती, आप मार्केटिंग की थोड़ी बहुत बेसिक सीख लें कि आप कस्टमर को पिच किस तरीके से करेंगे, कि हाउ यू ग्रैब द कस्टमर, सही है। कि आप कस्टमर को अपनी तरफ तवज्जो कैसे करेंगे और उनको अपने सर्विसेज का क्या कैसे बताएंगे। आप उनसे प्रोजेक्ट लें, पाकिस्तान में किसी और को आउटसोर्स कर दें, या हमें आउटसोर्स कर दें, या किसी और का आउटसोर्स कर दें। फिर मार्केटिंग के साथ वेब डेवलपमेंट की भी आती हैं, अगर किसी को लैंडिंग पेज चाहिए, क्योंकि यूएस में सारी चीज़ें डिजिटलाइज हैं, हर एक बंदा डिजिटल बिजनेस रन कर रहे हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो यूएस में कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, जो वो होते हैं, मैं आपको एक कंपेन दिखा देता हूँ वैसे। जैसे होम इंटीरियर हो गए हैं, ये देखिए कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन, इसकी भी हम कंपेन रन कर रहे हैं। तो इनके लिए भी आपको वेबसाइट चाहिए होता है। जब मार्केटिंग आप करते हैं तो उनको वेबसाइट भी चाहिए होता है, सही है। आपको कुछ नहीं आता, बस आप ये कहें कि वी कैन प्रोवाइड यू दैट सर्विस, सही है। आप समझिए कि उनको बताएं कि हमें हमारी एजेंसी है, आप फ्रीलांसर हायर करके उनको ये सर्विसेज दे सकते हैं। मंथली मार्केटिंग के आप 1000 2000 डॉलर चार्ज कर सकते हैं, या एक नॉर्मल लैंडिंग पेज के 300 400 500 डॉलर तक आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, और आगे फ्रीलांसर को आउटसोर्स करके 200 250 300 डॉलर तक चार्ज कर सकते हैं। तो तीसरा जो हमारे पास आईटी सर्विस में आता है ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स में ये है कि आप किसी को लोगो बना के दें, बैनर्स बना के दें, क्योंकि यूएस में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा है, पीक पे है, तो उनको प्रोडक्ट्स की इमेजेस वगैरह बनानी होती है, एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो ये सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। आईटी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा सर्विसेज आती है, लेकिन मैंने जो 3 सर्विसेज ऐड किए हैं, ये आपके पास अगर ज़ीरो नॉलेज भी हो तो आप कस्टमर को ग्रैब कर सकते हो थोड़ा बहुत स्टडी करके।
और 8वें पोजीशन पे हमारे पास आता है इंश्योरेंसेस। अगर आप विलिंग हो इंश्योरेंस कंपनी से लाइसेंस ले सकते हो डायरेक्ट मेडिकेयर के या फाइनल एक्सपेंस के। मेडिकेयर में एटना आता है या डिफरेंट कंपनीज आती हैं, तो उनके आप डायरेक्ट लाइसेंस होल्डर हो जाएं। तो इसमें आप दो सी चीज़ें कर सकते हैं, एक इनबाउंड कैंपेन रन कर सकते हैं, एक आउटबाउंड। अभी मेडिकेयर में क्या आ रहा है, एनरोलमेंट पीरियड आ रहा है। एनरोलमेंट पीरियड में मैंने देखे हैं कि लोगों ने बहुत ही पैसे कमाए, बहुत मतलब हद दर्जे के। इवन मैं खुद हॉस्टलाइज्ड, तो मेरे सारे हॉस्टलाइज फ्रेंड जो है वो कोई मेडिकेयर में होता है, कोई फाइनल एक्सपेंस पे। तो इतना मुझे थोड़ा बहुत उनसे सीखने को मिला है कि व्हाट इज़ मेडिकेयर। और मेडिकेयर में करते क्या है वो तो आपको सबको पता है कि यूएस में होते हैं, उनको इंश्योरेंस चाहिए होता है और हर साल उन्होंने रिन्यू करना होता है, सही है। तो रिन्यूअल के बहुत $300-400 जो है वो पर सेल उसमें इजीली मिल जाता है। अगर आप आउटबाउंड भी करते हैं इसमें, तो आपके इतनी इनकम जनरेट हो सकती है आपकी सोच से भी ज़्यादा, अगर आप प्रॉपर वे पे इसको लेकर चले, सही है। इसमें एजेंट जो होते हैं ना, एजेंट मैंने जितना नोट किया है, मेरा हमारा एक दोस्त था, उसने तकरीबन 2-3 लाख जो है वो एज एजेंट एनरोलमेंट पीरियड में उठाया है, सही है। मतलब अब उसकी सैलरी बनी है, बेसिक सैलरी उनकी 30-40-50-60 हज़ार होती है, लेकिन जो कमीशन उन्होंने कमाया सेल्स से वो 3-4 लाख तक बने हैं। इवन मैंने जो बड़ी कंपनीज देखी हैं जो अनाउंस करती हैं, टचस्टोन हो गई, 2-3 और है, तो जब वो अनाउंस करती हैं अपने टॉप सेलर्स को, तो 15 लाख 20 लाख 30 लाख तक भी लोगों ने उठाया है इंश्योरेंस से सेल्स में, मतलब जो एजेंट होते हैं। तो आप समझे, यहाँ से आइडिया लगाएं कि एजेंट अगर इतना उठा सकता है तो कंपनी कितना उठाएगी। दूसरा आता है फाइनल एक्सपेंस। फाइनल एक्सपेंस जिसको एफ ई कहते हैं, तो इसमें ये बहुत ही टफेस्ट और टफ कैंपेन है, लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अगर आप में पेशेंस है, सही है, सब्र है, हौसला है, सब्र जमील है, तो आप इस कैंपेन को रन कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इसके सेल बहुत बड़े होते हैं, तो $3-4 हज़ार तक होती है। लेकिन इसमें आपने एक गालियाँ भी बहुत सुननी होती हैं क्योंकि आप कस्टमर को पिच करते हैं कि आप जब मरेंगे तो हम आपको दफनाने के लिए, उसके लिए कफन के लिए हम सारी चीज़ें हेल्प आउट करेंगे, तो आप अभी अपने लिए पैसे जमा करें और बाद में हम आपके लिए ये सर्विसेज आपको दे सकते हैं। तो ये हुआ फाइनल एक्सपेंस। मैंने आपको कुछ 8 बिजनेसेस बताए हैं, इनमें से आप जोन सी भी स्टार्ट करना चाहे। अगर आप ये 2 स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेडिकल बिलिंग, एनईएमटी या जोन सा भी बिजनेस, वी कैन श्योरली हेल्प यू। आप वहाँ से आउटसोर्स करके हमें भी दे सकते हैं, हमारे साथ आप कोलेब्रेशन में भी आ सकते हैं। मैं दोबारा अगेन कह रहा हूँ, सही है। अगर आप डॉक्टर ढूंढ सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि डॉक्टर मिलता है रेफरेंसेस से, ताल्लुक से, तो हम उसको इस तरीके से पिच कर सकते हैं कि फॉर श्योर अगर आप वो एक दफ़ा हमारे साथ मीटिंग करवा दे तो उन्होंने कहीं नहीं जाना होता। अच्छा, दूसरा एनईएमटी जो है वो भी एक अच्छा बिजनेस है, टेलीकॉम भी अच्छा बिजनेस है, प्रोपेन के, ये सारे अच्छे बिजनेसेस हैं। तो ये मैंने छोटी मोटी बातें की हैं, 8 बिजनेसेस है थोड़े से। तो और भी मैं शायद अपलोड कर लूँ, अगर आपको इस चीज़ की समझ आती है तो आप इनमें से कोई भी बिजनेस, लीजिट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिलिंग शेलिंग की जान छोड़ दें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, शॉर्ट टर्म काम है। शॉर्ट टर्म कामों में फ़ायदा कोई नहीं है। बिजनेस में आ जाए, लॉन्ग टर्म बिजनेस में आ जाए, अच्छे सर्विसेज देने में आ जाए, अच्छे सर्विसेज दें, सही है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सही है। और इसके अगले उसके लिए इंतज़ार करें। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं हर एक बिज़नेस को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। शायद मैं किसी से हेल्प लूँ, किसी एक्सपीरियंस बंदे से जो हर एक फील्ड का एक्सपीरियंस बंदा होगा, जैसे मेडिकल बिलिंग का होगा, एनईएमटी का होगा, टेलीकॉम न्यू सेल का हुआ। मैं तो खुद मार्केटर हूँ, तो मुझे जितना एज अ मार्केटर पता था वो मैंने आपको अपना नॉलेज शेयर किया। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब।